दोस्तों, आईपीएल 2025 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर मैच सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि टीमों के भाग्य का पासवर्ड बन चुका है। गलत कोड डाला तो सीजन लॉक। और इस बार लॉक खोलने का मौका था मैच नंबर 66 में, जहां मैदान पर उतरे थे अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स और श्रेयस अय्यर की किंग्स 11 पंजाब। और भाई साहब, इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल ने जो करवट ली है उससे कई टीमों के कैलकुलेटर ही रीसेट हो गए। लेकिन उससे पहले जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि इन दोनों टीमों ने अब तक क्या गुल खिलाया है। वही इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए पॉइंट टेबल और प्ले ऑफ के नए समीकरण की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल के अब तक इस सीजन खेले गए मुकाबलों के रोमांचक सफर की। तो सबसे पहले बात करें पंजाब की, तो इनके सीजन की शुरुआत ऐसी रही जैसे कोई नया जूता पहली बार पहना हो, चमकदार, दमदार और सबकी नजरें उस पर। गुजरात और लखनऊ को ऐसे पटका जैसे गर्मी में लोग पंखे के नीचे भागते हैं। लेकिन फिर आए कुछ ऐसे झटके जिनसे टीम का मूड चलो कोई बात नहीं से निकलकर अब क्या होगा तक पहुंच गया। राजस्थान, चेन्नई और फिर हैदराबाद ने जो क्लास ली उससे पंजाब की प्लेइंग 11 भी कंफ्यूज हो गई। लेकिन फिर कोलकाता और बैंगलोर को हराकर टीम ने यह जता दिया कि हार के बाद का स्वाद अगर जीत से धोया जाए तो बात ही कुछ और होती है। फिर एक बार बैंगलोर ने फिर से हराया और बारिश ने भी एक मैच को धोकर नॉट टुडे बोल दिया। लेकिन उसके बाद पंजाब ने चेन्नई, लखनऊ और राजस्थान के खिलाफ जो तेहरा धमाका किया उसने बता दिया कि इस टीम का नाम भले ही किंग्स हो लेकिन इनके इरादे सीधे तख्त पर बैठने के हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की, जिन्होंने सीजन का आगाज ऐसा किया जैसे किसी ने टीम में बूस्टर डोज इंजेक्ट कर दिया हो। 4 में 4 जीत और वो भी बड़े बड़े नामों को हराकर। फैंस बोले भाई ये टीम तो सीधे सेमीफाइनल से आई लगती है। लेकिन 5वें मैच में मुंबई ने वो बटन दबाया जिससे दिल्ली का पूरा गेम प्लान लोडिंग प्लीज वेट पर अटक गया। फिर कभी हौसला जगा तो कभी हार ने फिर से जमीन दिखाई। राजस्थान से थोड़ी राहत मिली लेकिन गुजरात की हार ने वो राहत भी रिसा दी। लखनऊ से फिर जीते पर बैंगलोर और कोलकाता ने मिलकर ऐसा जुल्म किया कि दिल्ली के खेमे में स्ट्रैटेजी मीटिंग नहीं थेरेपी सेशन होने लगे। फिर हैदराबाद के खिलाफ आया वो मैच जिसे बारिश ले गई और साथ ले गई टीम की वो आखिरी उम्मीद भी जो प्लेऑफ की गली में कहीं टिमटिमा रही थी। और जैसे इतना काफी नहीं था, ऊपर से गुजरात और मुंबई ने लगातार 2 चोट दे दी। सीधा प्लेऑफ के दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड टांग दिया। लेकिन दोस्तों, असली बवाल तो अब हुआ शनिवार को दिल्ली और पंजाब के बीच खेले गए उस भिड़ंत में, जिसने पॉइंट्स टेबल को ऐसे झकझोरा जैसे किसी ने धूप में रखे पॉपकॉर्न को अचानक तवा दिखा दिया हो। पंजाब और दिल्ली के बीच खत्म हुए इस मुकाबले ने दिल्ली और पंजाब की पॉइंट्स टेबल में पोजीशन तो बदली ही, बल्कि बैंगलोर जैसी टीमों को ऐसा धक्का दिया कि उनका सफर रुकावट के लिए खेद है मोड़ में चला गया। वहीं मुंबई इंडियंस समेत 4 टीमों को ऐसा बोनस मिला जैसे बिना चेक इन के होटल का प्रीमियम रूम मिल जाए। यानी एक मुकाबला, 10 टीमों की किस्मत और आईपीएल का रोमांच अब सीधा हाई अलर्ट पर है। आगे जो बचे हैं वो अब सिर्फ मैच नहीं, क्रिकेट के नाम पर जंग है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली कैपिटल बनाम किंग्स 11 पंजाब के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 3 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 3 टीमें रहीं जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो प्ले ऑफ में अपनी जगह 100% बना चुकी है, तो वहीं पर वो 6 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में हो चुकी है बाहर। बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में
सबसे निचले यानी कि 10 में पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के इस मैदान पर जहां टीमें बाज की तरह झपट रही थीं और बाजारों में नाम कमा रही थीं, वहीं सबसे नीचे बैठी है वो टीम जिसकी एक झलक से पहले लोग रास्ता बदल लेते थे, चेन्नई सुपर किंग्स। हाँ, वही चेन्नई जो कभी मैदान पर उतरती थी तो लगता था जैसे दुश्मन की सांस अटक गई हो, और अब हाल ये हो गया है कि सामने वाली टीम की सांसें तक नहीं चढ़ती। एक दौर था जब इनकी पीली पोशाक मैदान की शान हुआ करती थी, अब वही पोशाक सबके लिए राहत बन गई है। चलो भाई, अगला मैच आसान है। शुरुआत में जैसे तैसे 3 जीत निकाल भी ली तो लगा शायद कुछ जागा है, लेकिन वो जागना वैसा था जैसे नींद में करवट लेकर फिर सो जाना। टूर्नामेंट बढ़ा और चेन्नई की चाल वैसी ही रह गई जैसी कीचड़ में फंसी साइकिल, पैर चलाओ तो भी आगे नहीं बढ़ती। बल्लेबाजों ने रन ऐसे जड़े जैसे कोई खाली खेत में हल चला रहा हो, कभी एकाध चौका दिखा फिर वहीं सूखा, और गेंदबाजी जैसे गेंद नहीं तश्तरी उड़ रही हो, जो जहां गया वहीं से मार लिया। बेंगलुरु ने इनके खिलाफ विकेटों की कतार ऐसी लगाई कि चेन्नई का पूरा क्रम एक एक कर ऐसे गिरा जैसे हवा में झूलते पत्ते। दिल्ली ने रन वैसे बहाए जैसे नल खुला छोड़ दिया हो, जो चाहो भर लो। पंजाब ने तो ऐसी पटकाई दी जैसे गीली चप्पल से फर्श रगड़ा जा रहा हो, ऊपर से नीचे तक छाप छोड़ दी। कोलकाता ने तगड़ा झटका मारा और चेन्नई की नाव ऐसी उलटी कि किनारा भी नजर नहीं आया और बचाव का कोई साधन भी नहीं। अब तक 13 मुकाबले खेल चुकी ये टीम, जिनमें से 3 बार जीती, वो भी ऐसी जीतें जैसे कहीं से किसी ने गलती से दान दे दिया हो। 10 हारों ने सीधा धकेल दिया आखिरी पायदान पर, और अंक हैं बस 6 जो किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। नेट रन रेट का हाल ऐसा जैसे किसी ने खाई में धक्का दे दिया हो, सीधा 1.30, जहां से ऊपर उठना तो दूर, नीचे और गिरने की भी जगह नहीं। अब एक आखिरी मुकाबला बाकी है, लेकिन चाहे जीत भी जाएं तो अंक बढ़कर 8 ही होंगे, जो इतना असर डालेंगे जितना बिना बैटरी वाली टॉर्च जलेगी नहीं, बस हाथ में भारी रहेगी। प्लेऑफ की गिनती, जोड़ घटाव सब बंद। अब इनका नाम सिर्फ तालिका के अंतिम खाने में लिखा जाएगा, और धोनी अब कप्तान नहीं बल्कि मैदान पर चलती एक शांत छाया बन चुके हैं, जिनकी हर मौजूदगी सन्नाटा लाती है और हर नजर उनसे पूछती है क्या यही वही है जिनके पीछे कभी भीड़ चलती थी। इस बार चेन्नई का सफर ऐसा रहा जैसे ढोल बज रहा हो, लेकिन अंदर से खाली, जिसे सुनने वाला मुस्कुराता नहीं बल्कि सिर झुकाकर सोचता है वो दिन भी क्या दिन थे जब इस टीम का नाम सुनकर खेल नहीं, खेल खत्म लगने लगता था। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9 में पायदान पर संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसा नाम जो कभी मैदान पर कदम रखता था तो लगता था जैसे कोई ऊंट रेत पर नहीं, सीधा आसमान पर दौड़ने निकला है। कप्तान संजू सैमसन की अगुवाई में इस टीम ने जब शुरुआत की तो पहले ही 2-4 मुकाबलों में जो जोश दिखाया वो ऐसा था जैसे हर खिलाड़ी के जूतों में चिंगारी भरी हो। चेन्नई को धूल चटाई, पंजाब को चारों खाने चित्त किया, और सैमसन का बल्ला तो ऐसे गरजा जैसे बादल नहीं, बिजली बरस रही हो। लेकिन फिर ऐसा मोड़ आया कि पूरा सिलसिला ही उल्टा पड़ गया। दिल्ली से मिली एक हार ने न सिर्फ 2 अंक छीने बल्कि पूरी टीम का आत्मविश्वास भी थैले में डालकर ले गई। उसके बाद राजस्थान की टीम मैदान पर तो उतरी, पर हाल कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी की आवाज तो आ रही हो लेकिन सामने कोई नहीं। खिलाड़ी दिखे जरूर पर खेल गायब। बैंगलोर ने ऐसे छेड़ा जैसे किसी धूल भरे पर्दे को झाड़ा जा रहा हो, और लखनऊ ने बाउंड्री मार मार कर हालत पतली कर दी। गुजरात के खिलाफ तो पूरी टीम का हाव भाव ही ऐसा था जैसे कोई बाहर से आया मेहमान पूछ रहा हो, भाई ये खेल कैसे खेलते हैं। मुंबई ने ऐसी चोट दी जैसे कोई पुरानी लकड़ी अचानक टूट जाए, सहेजने की कोशिश करो तो भी टुकड़े ही हाथ आए। कोलकाता ने जोर का धक्का मारा और टीम ऐसी लड़खड़ाई जैसे बिना पैड के साइकिल चला रहे हों, पग भी घायल, मन भी मायूस। बीच में चेन्नई पर जो एक जीत आई वो बस वैसी थी जैसे कोई पुराना पंखा अचानक चल पड़े लेकिन हवा से ज्यादा आवाज करे। खुश तो हुए लेकिन चैन नहीं मिला। पंजाब ने फिर से कसकर धो डाला जैसे किसी दागदार कपड़े को बार बार निचोड़ा जा रहा हो, और इस पूरे सफर में राजस्थान ने 14 मुकाबले खेले जिनमें सिर्फ 4 बार जीत मिली, वो भी ऐसे जैसे बारिश के मौसम में गलती से धूप दिख जाए। बाकी 10 मुकाबले ऐसे फिसले जैसे हाथ से तेल की बोतल छूट जाए, ना पकड़ सको ना बचा सको। अब 8 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर बैठी ये टीम सिर्फ नाम में रॉयल बची है, अंदर से तो ऐसा खालीपन है जैसे किसी किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा हो, आगे कुछ नहीं। नेट रन रेट भी -0.549 तक गिर चुका है, और प्ले ऑफ का गणित अब सिर्फ गिनती में रह गया है। अब ना जोड़ बचा है ना गुणा,
और उम्मीदें भी ऐसी बिखर गईं जैसे टूटे हुए मोती। फैंस अब बस पुराने मैचों की झलकियां देखकर दिल बहला रहे हैं और ये सोचकर रह जाते हैं, जिस अंदाज से ये शुरू हुए थे लगा था कुछ बड़ा होगा, लेकिन अंत ऐसा कि शांति से भी ज्यादा सन्नाटा हो गया। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद की इस बार की कहानी कुछ ऐसी रही जैसे कोई लड़का पहली बार नया कुर्ता पहनकर मोहल्ले में निकले, 2 कदम चले ही हों कि कीचड़ में पैर पड़ जाए। शुरुआत शानदार लेकिन अंजाम उलझनों से भरा। कप्तान पेट कमिंस की अगुवाई में जब ये टीम मैदान पर उतरी तो पहले 2-3 मुकाबलों में खेल ऐसा चमका कि देखने वालों की आंखें भी ताली बजाने लगीं। राजस्थान को धूल चटाई, पंजाब को चित्त किया और हर ओर चर्चा यही थी कि हैदराबाद इस बार नाम नहीं निशान छोड़ने आया है। गेंदबाजी में वो कसावट थी जैसे नए झोले की डोरी, बल्लेबाजी में वो बहाव जैसे बरसात का पानी और कप्तान की सोच में वो ठहराव जो नदी के किनारे वाले पीपल के नीचे मिलती है। लेकिन फिर जैसे ही मुंबई से टकराए पूरी टीम ऐसा उलझी जैसे किसी ने पतंग उड़ाते वक्त मांझा उलझा दिया हो, ना ऊपर जाने की राह ना नीचे उतरने की जगह। इसके बाद तो हारों की ऐसी कतार लगी कि लगा जैसे हर मैच से पहले टीम होटल में नमक वाला चावल खा रही हो। दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर और फिर गुजरात सबने खेल नहीं खेला, मानो हिसाब चुकता किया हो। फील्डिंग में कैच छूटे ऐसे जैसे किसी के हाथ में तेल लगा हो। रनिंग के दौरान भिड़ंत ऐसे जैसे भीड़ में कोई चप्पल खोज रहा हो। और कप्तान कमिंस का चेहरा तो बार बार ऊपर देखकर ऐसा कहता मालूम होता था, हे ईश्वर, क्या यही मेरी नौकरी थी। बीच में चेन्नई के खिलाफ जो जीत मिली वो वैसी लगी जैसे किसी रेगिस्तान में 2 बूंद पानी गिर जाए। जुबान भीगती है लेकिन प्यास नहीं बुझती। फिर दिल्ली से भी जीत दर्ज हुई, पर तभी मौसम ने अपनी टांग अड़ा दी और राजस्थान वाला मुकाबला बरसात में बह गया जैसे कोई सस्पेंस वाली किताब का आखिरी पन्ना ही न मिले। फिर अचानक हैदराबाद ने दोबारा कमर कस ली और राजस्थान व बेंगलोर को पछाड़कर सबको यह बता दिया कि सांसें अभी चल रही हैं। अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं जिनमें 5 बार जीत मिली, 7 बार हार हुई, 1 बराबरी पर छूटा और अब बचे एक आखिरी मुकाबले से अगर जीत भी हासिल हो जाए तो भी कुल 13 अंक ही बन पाएंगे जो किसी भी हालत में आगे जाने का दरवाजा नहीं खोल सकते, क्योंकि अब नेट रन रेट 0.737 की दलदल में ढंसा हुआ है जहां से कोई उड़ान मुमकिन नहीं। लेकिन असली मजा अब है क्योंकि हैदराबाद अब उस पड़ोसी की तरह हो गई है जो खुद तो लड्डू से वंचित रह गया लेकिन बाकी बच्चों के हाथ से झपट कर मिठाई गिरा दे। अब इस टीम का मकसद सिर्फ एक है, भले खुद की थाली खाली हो, दूसरों की थाली उलटाकर दम लेना है। प्लेऑफ तो भले सपना बन चुका हो, पर अब ये टीम बाकियों के लिए वो कांटा बन चुकी है जो ना निगले जाए ना उगले जाए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। लखनऊ सुपर जायंट्स का ये सीजन कुछ ऐसा रहा जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा हो, कभी पैडल तेज तो कभी संतुलन ही न मिले। ऋषभ पंत की अगुवाई में ये टीम जब मैदान में उतरी तो शुरुआती झोंकों ने सबका ध्यान खींचा। हैदराबाद को सीधा जमीन पर लिटाया, गुजरात को ऐसा चुप कराया जैसे किसी शरारती बच्चे को मास्टर जी की छड़ी पड़ गई हो, और मुंबई को धो डाला जैसे कोई धूल जमी खिड़की साफ कर रहा हो। उस वक्त तो लगने लगा था कि ऋषभ पंत नहीं बल्कि कोई चालों का बादशाह मैदान पर उतर आया है जिसकी आंखें सिर्फ कमजोरी नहीं नियति भी पकड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही हार की पहली चोट पंजाब ने दी वैसे ही टीम का जोश ऐसा हिला कि अगली गली पकड़ते वक्त बार बार ठोकर लगने लगी। कोलकाता और चेन्नई ने ऐसा नचाया जैसे कोई लठ लेकर दौड़ पड़ा हो, बल्लेबाजी में जैसे कोई सोच में डूबा कवि उतर आया हो, और गेंदबाजी का आलम यह कि विपक्षी रन नहीं लूट कर ले गए। राजस्थान से मिली एक जीत थोड़ी राहत की तरह जरूर आई, पर वो भी वैसी थी जैसे सूखे खेत में हल्की फुहार, हरियाली नहीं बस मिट्टी गीली हुई। इसके बाद आई 3 सीधे झटके। दिल्ली ने जमकर झकझोरा, मुंबई ने पुराना हिसाब बराबर किया और पंजाब ने तो ऐसा धुआंधार झटका दिया कि पूरा खेमा एक पल को सन्न हो गया। मगर लखनऊ की ये खासियत रही कि हर बार पूरी तरह टूटी नहीं, बस घुटनों पर बैठकर सांस ली और जैसे ही मौका मिला फिर से पंजे निकाल दी। गुजरात के खिलाफ जो वापसी की उसमें ऐसा वार किया कि सामने वाली टीम को अपनी समझदारी पर शक होने लगा। लेकिन हैदराबाद से मिली एक और हार ने लखनऊ को फिर डगमगाया। टीम के चेहरे ऐसे लटक गए जैसे कोई पेड़ से झूलती पुरानी पतंग हो, और आत्मविश्वास का रंग जैसे हल्का होता गया। अब तक 13 मुकाबले खेले हैं जिनमें 6 बार जीत दर्ज की है, 7 बार हार का स्वाद चखा है और कुल 12 अंकों के साथ 7वें पायदान पर खड़ी है। लेकिन -0.374 की नेट रन रेट वाली रस्सी ऐसी है जो ऊंचाई तो दिखा रही है पर ऊपर खींचने को तैयार नहीं। आखिरी मैच में जीत भी मिल जाए
तो भी 14 अंकों पर रुकना तय है, जो इस भीड़भाड़ वाले अंक तालिका में सीधा रास्ता नहीं खोलता, बस दूसरों की राह में टेढ़ी दीवार खड़ी करता है। अब लखनऊ का काम खुद आगे बढ़ना नहीं बल्कि औरों को पीछे खींचना बन चुका है। अब ये वही टीम है जो खुद का कागज फाड़ चुकी है और दूसरों की कॉपी में से उत्तर मिटाने के लिए मैदान में उतरी है। जो भी सामने आए उसका हिसाब बिगाड़ना है, उसकी उम्मीद को लटका देना है और क्वालिफाई करने के सपने को धुएं में उड़ाना है। अब लखनऊ का नाम क्वालिफायर की चौकीदारी है और इरादा सिर्फ एक, जो खुद न खा सका उसकी थाली भी पलट दे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में छठ में पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। कोलकाता की इस साल की कहानी कुछ वैसी रही जैसे कोई उस्ताद शतरंज खेलने बैठे और पहले चाल खुद भूल जाए। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में ये टीम जब मैदान पर उतरी तो शुरुआत में लगा जैसे हर खिलाड़ी किसी और ख्वाब में खोया हुआ है। गेंदबाजी ऐसी जैसे ले जा बॉल भाई हमें क्या, और बल्लेबाजी ऐसी जैसे बल्ला पकड़ना याद रह गया हो, चलाना भूल गए हों। पहले कुछ मुकाबलों में टीम का हौसला ऐसा थका थका दिखा जैसे अलार्म बजा तो सही, लेकिन शरीर ने करवट ही नहीं बदली। मैदान पर सन्नाटा, रन बोर्ड पर सूनापन और कप्तान की आंखों में वो चुप्पी थी जो बहुत कुछ कहती है लेकिन सुनाई कुछ नहीं देती। मगर फिर रहाणे की वो शांत सोच, वो ठहरा हुआ अनुभव जैसे धीरे धीरे टीम की धड़कनों में जान भरने लगा। और फिर जो रंग बदला उसमें चेन्नई को थाम के घुमाया, हैदराबाद को जाल में फंसाया और राजस्थान को तो 2 बार ऐसे घेरा कि उधर खिलाड़ी सिर खुजाते रहे और इधर कोलकाता वाला खेमा मुस्कुराता रहा। लेकिन इस टीम की किस्मत भी कुछ ऐसी रही जैसे हर खुशी के पीछे कोई कांटा छुपा हो। लखनऊ ने अचानक आकर ताश का पूरा महल गिरा दिया, गुजरात ने ऐसा सफाया किया जैसे सफाई अभियान चला दिया हो, और पंजाब ने तो जैसे नमक के साथ नींबू भी निचोड़ दिया हो। मुंबई से भिड़े तो लगा टीम मैदान पर नाम की थी, खेल किसी और ने कर लिया। ऊपर से आसमान भी कोलकाता पर कुछ ज्यादा ही भावुक निकला। एक मैच पूरा बहा ले गया और एक को आधा छोड़ दिया, जैसे बात अधूरी रह गई हो और अब कहने वाला मिल ही नहीं रहा। फिर भी कोलकाता ने हार नहीं मानी, दिल्ली को धुला, राजस्थान को तीसरी बार जमीन से लगाया और उम्मीदों की बाती फिर जलाई। लेकिन जैसे ही लगा कि ये बाती अब रोशनी फैलेगी, चेन्नई और बैंगलोर ने एक साथ ऐसा झटका दिया कि लौ फिर से कांपने लगी। कैच छोड़ने का सिलसिला कुछ ऐसा रहा जैसे हाथ में कुछ पकड़ने की मनाही हो और गेंदबाजी में वो धार ही गायब हो गई जिस पर जीत की उम्मीदें टिकी थीं। अब तक 13 मुकाबलों में 5 जीत, 6 हार और एक अधूरा मुकाबला लेकर कोलकाता 12 अंकों के साथ छठवें पायदान पर बैठी है और नेट रन रेट +0.193 की थोड़ी सी ऊंचाई भी है। लेकिन इतना काफी नहीं, क्योंकि अब आखिरी मैच जीत भी जाएं तो 14 अंकों पर जाकर बस उम्मीद की खिड़की खोल सकते हैं। दरवाजा खोलने की चाबी अब औरों की जेब में है। कोलकाता अब अपने नहीं दूसरों के फैसले पर टिकी है और रहाणे की टोली खड़ी है उस मोड़ पर जहां मंजिल दिखती तो है पर रास्ता कब खुलेगा इसका पता नहीं। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। दिल्ली की टीम इस पूरे सीजन ऐसी लगी जैसे कोई सीधा सादा इंसान अचानक अखाड़े में उतर जाए, न तामझाम न शोर शराबा, बस सिर झुकाए मैदान में पसीना बहाता जाए। अक्षर पटेल की कप्तानी वाली ये टोली जब मैदान में उतरी तो ऐसा लगा जैसे कोई चुप रहने वाला बच्चा क्लास में टॉपर बनने की ठान चुका हो, किसी से कुछ कहे बिना हर सवाल का जवाब सिर्फ काम से देता चला जाए। शुरुआती मुकाबले में जरूर मुंबई ने इनका स्वागत झाड़ू से किया, लेकिन इसके बाद दिल्ली ने अपनी चाल में ऐसा बदलाव किया कि गेंद और बल्ले की भाषा बदल गई। हैदराबाद को बारीक सोच से हराया, लखनऊ को मैदान में घुमा घुमा कर चौंकाया और पंजाब को इस कदर जकड़ा कि उधर की टीम अपना आत्मविश्वास ढूंढने लगी। दिल्ली की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी खामोशी। जहां बाकी टीमें जीत के बाद सोशल मीडिया पर झंडे गाड़ रही थीं, वहां ये टीम जीत के बाद ऐसे लौटती जैसे किसी सरकारी दफ्तर से चुपचाप काम करवाकर निकली हो। ना तस्वीरें, ना भावनाओं की बाढ़, बस अगला मुकाबला पकड़ने की तैयारी। लेकिन फिर खेल ने अपनी करवट बदली। कोलकाता के सामने खुद ही अपनी ही चाल में उलझ गए। बैंगलोर के खिलाफ ऐसा लगा जैसे बल्ले में कुछ कहने की ताकत ही न बची हो, और गुजरात से भिड़ंत में टीम की हालत वैसी हुई जैसे कोई बैटरी 1% पर फंसी हो और चार्जर पास ही ना हो। ऊपर से बारिश ने भी मूड बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हैदराबाद वाला मुकाबला अधूरा रह गया, जैसे कोई कहानी अधबीच में रुक जाए और लेखक कलम तोड़ दे। अब टीम खड़ी है उस मोड़ पर जहां से आगे जाने के लिए एक ही दरवाजा खुला है, आखिरी मुकाबले की जीत। अब तक 14 मुकाबलों में 7 जीत, 6 हार और एक बिना अंजाम वाला अध्याय लेकर ये टोली 15 अंकों के साथ
नेट रन रेट थोड़ा नीचे करीब -0.19 की छांव में है और 5वें पायदान पर डटी है। लेकिन दिल्ली के लिए यह सीजन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 15 अंकों के साथ इस साल प्ले-ऑफ में दिल्ली की टीम अपनी जगह नहीं बना पाएगी। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की चौथी सीढ़ी पर इस वक्त जो टोली सबसे मजबूत पांव टिकाए बैठी है वो है मुंबई की, और उसकी अगुवाई कर रहे हैं हार्दिक पांड्या, एक ऐसा कप्तान जिसने शुरुआत में खुद की टीम को जैसे नींद की घड़ी पर छोड़ रखा था, लेकिन फिर ऐसा झटका दिया कि पूरी टीम जैसे अलर्ट मोड में आ गई। शुरुआती मैचों में मुंबई का चेहरा कुछ ऐसा था जैसे कोई नींद में स्कूल चला गया हो, ना होश में खेल ना जोश में चाल। 5 में 4 मात खाने के बाद लोग सोच रहे थे कि शायद ये टीम मैदान पर मैच खेलने नहीं, अभ्यास की मॉक टेस्ट देने आई है। लेकिन फिर अचानक इस दल ने ऐसी करवट ली जैसे किसी ने कान में कह दिया हो, अब बस बहुत हो गया, अब दिखा दो असली रंग। सूर्य कुमार यादव की वापसी हुई तो सामने वाली टीमों की टेबल पर ग्लास अपने आप हिलने लगे। रोहित शर्मा की बैटिंग देखकर लगने लगा कि कुछ बंदे बिना उठे भी लय में रह सकते हैं, और हार्दिक पांड्या की कप्तानी का अंदाज कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई खुद को आईना दिखाकर चौकस बन जाए। अब गेंदबाजी की बात हो और जसप्रीत बुमराह का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इनकी गेंदें ऐसी रहीं जैसे खामोशी में दी गई धमकी, बिना चीखे सीधा असर। फिर चाहे दिल्ली हो जिन्हें मैदान में ऐसे काबू में लिया जैसे कोई पंखा सिर्फ एक स्पीड पर अटक गया हो, बैंगलोर को तो ऐसे पछाड़ा जैसे टॉपर ने होमवर्क न करने वाले से सवाल पूछ लिया हो, राजस्थान की टीम को ऐसा थकाया कि वो पानी की बोतल नहीं नींबू पानी ढूंढने लगी, और लखनऊ को ऐसा समेटा जैसे धूप में कपड़े सूखते सूखते बारिश आ जाए। चेन्नई और हैदराबाद जैसे विरोधी भी सिर्फ मैदान में मौजूद रहे, पर काम तो सारा मुंबई ने ही किया, बैटिंग भी, बॉलिंग भी और विरोधी के आत्मविश्वास की धुलाई भी। अब हालात कुछ यूं हैं कि हार्दिक की सेना 13 मुकाबलों में 8 बार जीत का झंडा गाड़ चुकी है, सिर्फ 5 हार आई हैं, और 16 अंकों की गठरी के साथ चौथे पायदान पर ऐसे बैठी है जैसे कोई सजग शिकारी झाड़ियों में छुपा हो और बाकी टीमों की चाल को एकटक देख रहा हो। इनका नेट रन रेट है +1.292, जो इतना तेज है कि बाकी टीमों को लगता है जैसे किसी ने उनके स्कोर बोर्ड में पिन घुसेड़ दी हो। प्ले-ऑफ की चिट्ठी तो पहले ही इनके घर पहुंच चुकी है, अब बस बात है कि कौन सी टीम को रास्ते से हटाया जाए और कौन सा दरवाजा बंद कर दिया जाए। अब मुंबई का अगला मुकाबला उनके लिए सिर्फ 2 और अंक की तलाश नहीं, बल्कि बाकी टीमों के ख्वाबों को बीच नींद में से जगाने का जरिया बन चुका है, क्योंकि अब हार्दिक की टोली मैदान पर बस यही कह रही है, खेल तो तुम सब भी रहे हो पर असल में खेलने का ढंग अब हमसे सीखो। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम जो मैदान पर उतरते ही शोर मचा देती है, ऐसी टोली जिसका नाम लेते ही गेंदबाजों की सांस फूलने लगती है और कप्तानों की टाई ढीली पड़ जाती है। इस टीम की आग इतनी भयंकर है कि विरोधी टीमों की नीतियां तप कर राख हो जाए, जैसे तंदूर की आग में रोटियां तली जाती हैं। सीजन की शुरुआत में ये दल एक शांत योगी की तरह खामोशी साधे था, पर जैसे ही मैदान पर उतरे, हर रन, हर कैच, हर गेंदबाजी ऐसा लगा जैसे जमी पर आतिशबाजी फूट रही हो। चेन्नई से भिड़ते ही पहला ऐसा वार किया कि मैदान में एक कहर सा फैल गया, जैसे किसी ने घोषणा कर दी हो कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। मुंबई के घमंडी गेंदबाजों को इसने ऐसे भुनाया जैसे दोपहर की तपती छत पर कोई तवा गरम हो। राजस्थान, पंजाब और हैदराबाद की टीमें जब आईं तो उन्हें इसने ऐसे सेंका जैसे तवे पर पलटे हुए पराठे, भले वो ताजा न हो पर जब सामने आए तो चटपटे और जबरदस्त निकले। कोलकाता की टीम को ऐसी चोट पहुंचाई कि गिनती ही भूल गई, और चेन्नई से दोबारा मुकाबला करते हुए पुराने झगड़े ऐसे निपटाए कि उनकी बल्लेबाजी की हड्डियां कांप गईं। हाँ, 13वें मुकाबले में हैदराबाद से मिली हार ने जरूर थोड़ा ठेस पहुंचाई, पर उस पर काबू पाकर यह टीम फिर से अपनी ताकत का परिचय दे रही है। 13 मैचों में 8 जीत के साथ 17 अंक लेकर ये टीम अंक तालिका के तीसरे पायदान पर ऐसे ठिकाना जमाए है जैसे कोई राजा सिंहासन संभाले हो, और +0.255 का नेट रन रेट बता रहा है कि यह टीम सिर्फ मैदान में नहीं, विरोधी के दिलों में भी भय का संचार करती है। उनकी आंखों में जो चमक दिखती है उसे देख हर बल्लेबाज समझ जाता है कि आज कोई आराम नहीं मिलने वाला। अब इस टीम के लिए एक ही मैच बचा है, और यदि वो जीत जाती है तो सीधे क्वालिफायर में अपनी जगह पक्की कर लेगी, जहां से ट्रॉफी की दौड़
और भी रोमांचक होगी। इस टीम ने कभी बड़े बड़े दावे नहीं किए, न ही अपने आप को बढ़ चढ़ कर पेश किया। बस हर मैच में अपनी आग जलाई, बल्ले से, गेंद से और उस जज्बे से जो इन वर्षों से कहीं गुप्त अलमारी में दबी थी। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु कोई पीछा करने वाली टीम नहीं रही, बल्कि वो बन चुकी है वो ताकत जो ट्रॉफी को थामे कहती है, अब चलो तुम्हें मेरे पीछे आना होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। पंजाब की टीम जिसने शुरुआत में चुपके से अपनी चाल चलनी शुरू की और फिर ऐसा तूफान उठा दिया कि बाकी सभी टीमें दांतों तले उंगली दबाए रह गईं। श्रेयस अय्यर वो कप्तान जो मैदान पर वैसे दिखते हैं जैसे कोई खामोशी से अपनी रेस की तैयारी कर रहा हो, पर जब दौड़ शुरू होती है तो पीछे छूट जाने वाले अपनी सांसें भी रोक लेते हैं। पहले किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये टीम इतनी जलती हुई आग की तरह निकलेगी, लेकिन जैसे ही पंजाब मैदान पर उतरी, सामने वालों की आंखें फटी रह गईं। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने अंधेरे में अचानक लाइट जलाकर सबका मिजाज बदल दिया हो। गुजरात को उन्होंने ऐसे संभाला जैसे बिन बताए आ धमका कोई अनजान मेहमान। लखनऊ और बैंगलोर की उम्मीदें ऐसे कुचल दी जैसे कोई लंच बॉक्स में मिली सब्जी पसंद न आए तो उसे फेंक दे। चेन्नई के सामने उन्होंने ऐसे दीवार खड़ी कर दी कि वे जैसे कहीं ऊपर चढ़ने की सीढ़ी तक खोजते रह गए। हैदराबाद की रफ्तार पर उन्होंने ऐसा ब्रेक लगाया कि मानो चलती गाड़ी अचानक रुक गई हो, और राजस्थान की टॉप 2 की ख्वाहिशों पर ऐसा भारी पत्थर गिराया कि वे सपनों से धरती पर आ गिरे। दिल्ली और कोलकाता के सामने तो ऐसा खेल दिखाया जैसे सारे खेल के पन्ने पहले ही पलट लिए हों। हर चाल समझी हुई, हर जवाब पहले से तैयार। इस पूरे खेल में न कोई फजूल हल्ला, न दिखावटी शोर, सिर्फ ऐसी सटीक चालें कि विरोधी खिलाड़ी सोचते रह जाएं कि मैच शुरू हुआ कब और कब खत्म हो गया। 13 मुकाबलों में 8 शानदार जीतें लेकर एक बारिश में अधूरा मैच भी मिला और कुल 17 अंक जुटाकर ये टीम अंक तालिका की दूसरी मंजिल पर ऐसे थामे बैठी है जैसे वहां उसका जन्म हुआ हो। नेट रन रेट प्लस 0.389 है, जो बताता है कि ये केवल जीतते नहीं बल्कि जीतने का तरीका भी बड़े शिल्प से अपनाते हैं। मेहनत की महक हर हरकत में दिखती है। अब केवल एक मैच बचा है और उसमें जीत इस टीम को सीधा शीर्ष 2 की ओर ले जाएगी, जहां से प्ले-ऑफ के रास्ते खुलते हैं। इस जीत के साथ बाकी टीमों की योजनाएं भी हिल जाएंगी, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब मैदान पर इस बार ऐसा खेल दिखा रही है जैसे हर मुकाबला आखिरी परीक्षा हो, संयमित, सटीक और बेधड़क। ये वही टीम है जो मैदान पर आती है तो विरोधियों के ख्वाबों के पंख काट देती है और खुद को सबसे आगे खड़ा कर देती है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 ही पोजीशन पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की अंक तालिका के शिखर पर जो शख्स अपनी छाप छोड़ रहा है वह कोई साधारण कप्तान नहीं, बल्कि शुभमन गिल की अगुवाई में खड़ी गुजरात टाइटंस की ऐसी टोली है जो मैदान को अपना आग का अखाड़ा बना चुकी है। इनका खेल कोई सामान्य मुकाबला नहीं, बल्कि ऐसा तंदूर है जिसमें बाकी टीमों को बार बार तंदूरी भुना जा रहा है। शुरुआत में भले पंजाब ने इनकी लपटों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन गुजरात ने ऐसा तापमान बढ़ाया कि बाकी टीमें थक हार कर मैदान में टिक नहीं पाईं, और जो टिके भी उन्हें ऐसे झकझोर दिया जैसे धूप में सूखे पत्तों की छपाक। शुभमन गिल को कप्तान कहना कम पड़ता है, क्योंकि ये इंसान तो मैदान पर जैसे छिपे हुए अग्निबाण छोड़ता है, जिसे देख विरोधी चकित रह जाएं और उनके स्कोरबोर्ड धुएं में डूब जाएं। दिल्ली के बल्लेबाजों को इसने ऐसा मारा जैसे किसी ने पुराने मकान की दीवार गिरा दी हो। मुंबई के घमंड को इसने ऐसी आग में जलाया जैसे दोपहर की धूप में लोहे की रेलिंग तप रही हो। बैंगलोर को तो ऐसी ठंड मार दी कि उसकी गर्म टीम भी ठंडी चाय लगने लगी, और चेन्नई को सीधे थार रेगिस्तान की तपती धूप में छोड़ दिया। न छाया न ठहराव। गुजरात के बल्लेबाज मैदान पर रण बनाने नहीं बल्कि विरोधी की उम्मीदों को ध्वस्त करने आए हैं। हर चौका जैसे जलती हुई मिर्ची की टिक्की, हर छक्का जैसे आकाश से बिजली का प्रहार। गेंदबाजों की हालत तो ऐसी होती है कि मानो कोई नहाकर हीटर के सामने खड़ा हो गया हो। गेंदबाजी शुरू होती है और शरीर से पहले आत्मा पसीने में भीग जाती है। शुभमन गिल अपनी टीम को समझाते नहीं, उनकी आंखों से ही ऐसे संकेत निकलते हैं जैसे कोई शिकारी शिकार की चाल समझ रहा हो, और खिलाड़ी सामने वाली टीम की कमजोरियां सूंघ कर उन्हें पल भर में खत्म कर देते हैं। टॉस जीतकर मैदान चुनना नहीं, वे तय करते हैं कि मैच का अंतिम संस्कार कहां होना चाहिए। 13 में से 9 मुकाबलों में जीत के साथ 17 अंकों पर यह टीम अंक तालिका की सबसे ऊंची सीट पर ऐसे काबिज है जैसे परीक्षा में फुल मार्क्स लेकर निकली हो, और बाकी टीमें अभी भी अपने गलतियों की तलाश में हैं। प्लस 0.62 का नेट रन रेट कोई आंकड़ा नहीं, बल्कि बाकी टीमों की बुझती हुई उम्मीदों का जीता जागता प्रमाण है। हर ओवर में ये टीम गेंदबाजी नहीं
भट्ठी जलाती है। प्लेऑफ में प्रवेश उन्होंने इस तरह किया जैसे कोई गरजता शेर जंगल पर हावी हो। ना अनुमति मांगी, न दरवाजा खटखटाया, सीधे कूद पड़े। अब एक ही मुकाबला बाकी है, पर जीत हो या न हो, बाकी टीमें अब कोई रणनीति नहीं बना रही, बल्कि सीधे पूजा पाठ में लगी हैं कि क्वालिफायर में गुजरात से टकराव न हो। गुजरात के लिए अब ट्रॉफी कोई सपना नहीं, ये तो इस आईपीएल के मौसम की भविष्यवाणी बन चुका है। जैसे जैसे जून बढ़ेगा, गुजरात की जीत की आग और भी तेज होगी। मैदान चाहे कोई भी हो, विरोधी चाहे कितने भी मजबूत, इस बार गुजरात ने क्रिकेट के नाम पर ऐसा जलवा दिखाया है कि बाकी टीमें अब मेहमान नहीं, बस जलने के लिए कोयला बनी है। बचना है तो क्रिकेट छोड़ दो, वरना गुजरात के आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टीम अब क्रिकेट नहीं, इस लीग को आग की लपटों से संजो रही है। तो दोस्तों, जब शनिवार की वो रोशनी वाली रात आई और दिल्ली पंजाब के बीच जो जबरदस्त भिड़ंत चल रही थी उसका अंत हुआ, तो क्रिकेट की दुनिया ऐसे जगी जैसे किसी ने टीवी का म्यूट हटा दिया हो और आवाज पूरी ताकत से खुली हो, वो भी बिना कोई झपकी लिए। गुजरात टाइटंस, जो पहले ऐसे खामोशी से बैठी थीं जैसे कोई चुपके से पार्टी के पीछे छुपा हो, अचानक मैदान पर ऐसे फट पड़े जैसे कोई घोड़े की जगह घोड़ा रॉकेट छोड़ दिया हो। बाकी टीमें तो जैसे साइकिल पर जा रही हों और पीछे से बुलेट आई हो, हवा पकड़ने की कोशिश में उल्टे सीधे हो गई हों। अब अंक तालिका का मिजाज ऐसा हो गया है जैसे सांप सीढ़ी खेलने की जगह उसे ऊपर उड़ाने वाले किसी जादूगर के पास डाल दिया हो। जहां ऊपर पहुंचना हो तो सीधे उड़कर पहुंचो, नीचे गिरना हो तो सीधे अजगर के मुंह में। अब आरसीबी की टीम को देखो, ये तो मानो निशानेबाज की फौज हो जो बिना बोले ही अपने शिकार को ऐसे चुभो देती है कि बचने का नाम नहीं। बाकी टीमें ऐसे बचने के फेर में हैं जैसे कोई बेंच पर बैठा खिलाड़ी छुट्टी मांग रहा हो, पर उसकी दुआ भी नहीं सुनी जा रही। चेन्नई की हालत कुछ वैसी है जैसे पुराना रेडियो हो जो कभी ठीक से बजता है तो कभी धुंधली आवाज में गाना सुनाता है, और जितना घुमाओ उतना खराब हो जाता है। राजस्थान का जोश शुरू में ऐसा था जैसे कोई राजा हाथी पर सवार हो महल से निकला हो, पर अब मैदान में हाथी की जगह बकरी नाच रही हो। जोश कहीं छुप गया है और होश चाय की प्याली में आराम फरमा रहे हैं। कोलकाता अभी भी जंग लड़ रहा है, लेकिन बैंगलोर की तोपों ने उनके किले की दीवारों में ऐसे दरारें डाल दी हैं कि लग रहा है कब वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाए। मुंबई की टीम तो ऐसे बैठी है जैसे कोई आराम से अपनी सीट बेल्ट बांध के कह रही हो, भाई प्ले ऑफ का टिकट तो हमारा है, अब देखो बाकी कौन कौन हमारे साथ सफर करेगा। पंजाब अभी भी अपनी पुरानी स्कूटर की तरह है जो तो स्टार्ट हो गई पर गियर कहीं फंस गया हो, जिससे न वो रफ्तार पकड़ पा रही है न आराम से चल पा रही है। लखनऊ और दिल्ली का हाल पूछो तो लोग हंसते हुए कहते हैं ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता खोज रहे हो कि कैसे बाहर निकले। अब सवाल ये है कि इस बार आईपीएल की गगनचुंबी लड़ाई में आखिर वो कौन होगा जो बाजी मार के घर लौटेगा, कौन बजाएगा अंतिम बाजा और किसके हाथ में चमचमाती ट्रॉफी आएगी जो सिर्फ विजेताओं की मेज की शान होती है। अब मैदान में आग लग चुकी है, तलवारें टकरा रही हैं और हर टीम का एक ही ख्वाब है, ट्रॉफी नहीं, वो आखिरी दहाड़ जो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए। तो बताओ यारो, इस बार का असली सिकंदर कौन होगा? कौन सी टीम इस महायुद्ध में जीतकर पूरे आईपीएल को चौंका देगी और कहेगी हमने तो सिर्फ मैच नहीं, इतिहास रचा है।